इसका विश्लेषण करते हुए अपना जीवन जिए तो निसंदेह कोई ऐसा मार्ग मिलता है जिसमें हम स्वयं को उस परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में बहुत अधिक समीपता को प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रसंग में कभी सुनता रहा जिसमें ऐसा है कि एक दरवाजे पर आहट होती है, खट 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 खट, और उस आहट से अंदर रहने वाले श्रीमान जी पूछते हैं कि कौन है। आकर दरवाजा खोला तो जो आगंतुक थे जिन्होंने दरवाजा खटखटाया था वो बोले, मैं हूं कृष्ण। अरे तुम कृष्ण, और इस प्रकार सूट बूट में, ये कैसे? तुम कौन हो, सही बताओ। उस नवागंतुक व्यक्ति ने कहा कि मैं कृष्ण ही हूं। कैसे? बोला, तुम प्रतिदिन मुझे स्मरण करते हो, मेरा भजन ध्यान पूजन करते हो, मैंने सोचा चलो आज मैं तुमसे मिल ही लूं। ऐसा भाव देखकर जो श्रीमान जी थे बहुत गदगद हुए। बोला, आइए। जैसे ही वो अंदर प्रवेश किए घर में तो श्रीमान जी अपने घर को और भगवान श्री कृष्ण को देखने लगे और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान श्री के दर्शन हो रहे हैं। आइए प्रभु, बैठिए, आप मेरे जीवन को धन्य करने मेरे लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, धन्य करने तो आए हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं तुम्हारे साथ। अरे जी प्रभु, बताइए। एक तो मैं केवल तुम्हें ही दिखाई दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ सोऊंगा, तुम्हारे साथ उठूंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगा। तुम व्यापारी हो, सब जगह मैं चलूंगा। जिस प्रकार से तुमने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे दर्शन दो, मेरे अंग संग साथ रहो, आज मैंने ऐसा सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए आया हूं। श्रीमान जी बहुत गदगद हुए, लेकिन उनके मन को आशंकाओं ने घेर लिया। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रहने के व्यवस्थाओं में जुटे, उन्होंने कहा कि जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा, तुम्ही को दिखाई दूंगा, तुम्ही से बात करूंगा, किसी और से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है प्रभु। जैसे ही दुकान अथवा व्यवसाय पे जाने का समय आया, ये श्रीमान जी अपनी दुकान पर जाने के लिए उद्यत हुए। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हो लिए। उनके साथ जाते ही उनके साथ कार में, गाड़ी में बैठ गए। कितना अद्भुत जीवन के ऐसे क्षण जिसमें उन श्रीमान ने ये महसूस किया कि आज तो मैं संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूं।
जो भगवान स्वयं मेरे साथ हैं। चलिए बात आगे आई। जैसे ही वो अपने दुकान व्यवसाय पर पहुंचे, कोई ग्राहक आया। ऐसे जिस प्रकार से दुकानदारी अथवा ग्राहकी में जो भी बातचीत हुई उस ग्राहक के साथ, अब ये कैसे कहें कि मैं तुम्हारे इस सौदे में, इस अमुक वस्तु में कुछ नहीं कमा रहा हूं। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के सानिध्य को पाकर सबसे पहली चीज उसकी झूठ बोलने की हिम्मत चली गई। झूठ न बोले, ऐसा सोचने लगा। बहुत ही मन में चिंतन आया कि मैं इसको क्या जवाब दूं कि ये ग्राहक मुझसे सामान ले जाए। कहने का अर्थ यह है कि हमारी रोजमर्रा के कितने भी क्रियाकलाप, कितने भी विषय वस्तु रहते हैं, उसमें यदि हमारे साथ स्वयं परमेश्वर अगर होता है तो हमारी झूठ, छल, फरेब इत्यादि जो हम रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं, अपने जीवन की शैली में ढाले हुए हैं, वो सारे के सारे रुक सकते हैं। अंदर से ही ऐसा होगा, क्योंकि भगवान देख रहा है। हम झूठ नहीं बोल सकते, हम कपट नहीं कर सकते। हम ग्राहकों से इस संसार में होने वाले व्यवहारों में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, उद्विग्नता, क्रोध भाव, उन श्रीमान जी के सब गुम हो गए। अब इनको अजीब सी बेचैनी। भगवान सब समझते हैं। उन्होंने पूछा कि मेरे साथ रहने से तुम कैसा जीवन जी रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु आप तो घटघटवासी हैं, आप सब स्थितियों को जानते हैं। मुझे आप जैसा मैं पहले था वैसा ही कर दीजिए, भले ही आप साथ रहिए। बोला, साथ तो मैं हूं ही, तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो। केवल और केवल मेरे साथ रहने से तुम्हारे चिंतन में बदलाव आया है, तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आया है, तुम्हारी बातचीत में बदलाव आया है, तुम्हारे जीवन के क्रियाकलापों में बदलाव आ रहा है। अगर ये तुम्हारे लिए ग्रहणीय नहीं है, अच्छा नहीं है, तो मैं अभी चला जाता हूं। पशोपेश में श्रीमान जी आ गए। भगवान ऐसा नहीं है कि भौतिक रूप से आपके दर्शन में, आपके सानिध्य में आ जाए तो ही आप अपने क्रियाकलापों को संचालित करें, अपने क्रियाकलापों को नियंत्रित करें। नहीं, वो परमेश्वर सदा हमारे संग है, सदा हमारे साथ है। आवश्यकता है तो केवल इस बात की है कि हम परमेश्वर को हाजिर और ना हाजिर मानते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अपने जीवन को संचालित करें, अपने जीवन को नियंत्रित करें, अपने मन में उठने वाले भावों को, विचारों को शुद्ध अथवा ऐसा संचालन करें कि जो परमेश्वर के सापेक्षित हो। परमेश्वर के द्वारा दिए गए सभी गुणों में, सभी सद्गुणों में हम अपना जीवन व्यतीत करें। अपने द्वारा किए गए व्यवहार में दया, दान, धैर्य, भक्ति, प्रेम, स्नेह, लाड़ इत्यादि इत्यादि भावों का अपने मन में, अपने अंतर में समावेश करें। दुर्भावनाओं को, खास तौर से
अपने मन में उठने वाले इंद्रियों से नियंत्रित विषय भोगों का अपने मनोभावों में त्यागें, अपने मन की शुद्धि के लिए प्रयास करें, अपने सांसों में, अपनी प्राणवायु में विचारों का आवागमन, जो भी हम मनोभावों से हमारे अंदर उठते हैं विचारों को, उनका समायोजन करें, उनका विश्लेषण करें और उसी हिसाब से अपने जीवन को संचालित करें। मित्रों, बंधुओं, बहनों, भाइयों, ये जीवन झाड़ और जाखर, उलझ पुलझ मर जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। महात्मा कबीर ने इस जीवन को कुछ इस प्रकार से व्याख्या किया। पानी केरा बुदबुदा यही हमारी जात, देखते ही छुप जाएंगे ज्यों तारे प्रभात। जिस प्रकार से प्रातःकाल होते ही आकाशमंडल में चमकते हुए तारे विलुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन क्षणिक है। इस क्षणिक जीवन में हमारे अंदर उठने वाले कैसे भी भाव यदि परमेश्वर के सापेक्ष होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो हमारा जीवन अत्यंत सुखद, आनंदित और आह्लादित रहता है। ऐसा सीधा सच्चा समीकरण है। और यदि हमारे जीवन में नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार, उद्वेग, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि इंद्रियों के विषयों से हमारे मनोभाव, हमारी विचारधारा दूषित, कलुषित अथवा नकारात्मक हो जाती है, वही हमारा जीवन दुख रोग से प्रभावित होता है और हम अपने जीवन में जो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अमूल्य जीवन है, उसमें आनंदित, आह्लादित नहीं रह पाते और हम दुख के घेरे में घिर जाते हैं। हम अपने जीवन में मायूस हो जाते हैं। मायूसी की बात न करते हुए आइए प्रसन्नता से जीने के कुछ विषयों पर हम लोग चर्चा करें। किस तरह से प्रसन्न रहा जाए। आज का ये कार्यक्रम, हम कैसे प्रसन्न रहें, इस चर्चा पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए,